इंट्रोडक्शन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो तीन चार वर्ड्स मैंने आपको बताया था। पाइथन इज हाई लेवल, एक मैं पीपीटी से व्यू कराता हूँ आपको। मैंने जो आइडिया दिया था आप लोग को भी थोड़ी आइडिया लग जाएगा जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। तो देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग। वन मोर थिंग्स, पाइथन इज अ versatile language, means what? You can use Python in different module. Either you can use Python in a AI field, you can also use Python in a cloud computing, you can also Python use in a development field, cyber security as well. So these all are the field in which Python are used in broad level. Yes. So means what? कि all of us we need to decide it. All of us we need to decide that कि in which technology, in which domain I want to use Python. All of us we need to decide it this one. कि हम Python को किस particular perspective से use करते हैं. This is the really important. क्योंकि जब आप ये डिसाइड होगा तभी को आप तभी वी स्टार्टिंग अवर पाइथन टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। जैसे हमने पढ़ा कि पाइथन को एआई के डोमेन में यूज करना है, तो हम पाइथन को जो इनिशिएशन करेंगे या पाइथन का जो फॉरवर्ड हेड होगा वो एक मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। देखो, कुछ टॉपिक तो पाइथन के जो है सभी फील्ड के लिए कॉमन है, बट कुछ टॉपिक्स के बाद सभी का फील्ड अलग अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो मेरा वही कहने का सिनेरियो था आप लोगों सभी से कि आपको थोड़ी सी पहले से डिसाइड ये करनी पड़ेगी हमें पाइथन कहाँ पे यूज करना है। जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको पाइथन एआई में यूज करना है, कुछ लोग हैं उनको पाइथन लाइक किस में यूज करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में। कि आप एक बार बता दें मैक्सिमम लोग, आप डेटा एनालिटिक्स वाले कितने हैं जिनको पाइथन डेटा एनालिटिक्स में यूज करना है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, नो वन। डेवलपमेंट में कोई नहीं है। डेटा साइंस, एआई जो पार्ट है एआई, एआई में भी कोई किसी का नहीं एआई में। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नहीं। साइबर सिक्योरिटी वाले भी कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो, एक्चुअली ना एक चीज मैं बता दूं, पाइथन को यदि हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो पाइथन के वो सारे टॉपिक डिस्कस हो जाते हैं जो एडवांस में रिक्वायर्ड है। पॉइंट समझे मैं क्या मैंने कहा था? पाइथन को यदि आप एक डेवलप, एक्चुअली पाइथन का जो सबसे एडवांस लेवल पे यूज होता है ना डेवलपमेंट में यूज होता है। डेवलपमेंट मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, समझ गए ना? तो एक मैं पीपीटी शेयर करूंगा, एक बार आप इसको गो थ्रू बोलेंगे। इसमें ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रखा हूँ, आपको याद होगा। पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वाई पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन ये डिस्कस कर चुका हूँ। फिर मैंने ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी डिस्कस हो चुकी है। पाइथन इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रीजन है ना। नाउ दीज आर द फील्ड वेयर वी कैन यूज द पाइथन, जो जैसे कि मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ये सब तो एक ही फील्ड हुआ है ना, एआई ओवरऑल कर सकते हैं। हैकिंग, बैंकर्स, बैंकिंग सेक्टर, इस सारे फील्ड में पाइथन को ब्रॉड लेवल पे यूज कर रहे हैं। ही इज द इन्वेंटर ऑफ पाइथन। नेम ऑफ दिस पर्सन इज ह्यूगो वॉन रॉस, है ना। 1991 में इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। और मैंने इसकी रीजन बता रखा हूँ कि क्यों पाइथन का नेम पाइथन इन्होंने रखा था। आप में से कोई बताना चाहे पाइथन का नाम पाइथन क्यों है? उनकी कॉमेडी सीरीज थी ना मोंटी पाइथन, जो इनका फेवरेट सीरीज था। उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? मोंटी पाइथन। पाइथन, है ना। ये एडवांटेज है पाइथन का, जहाँ पे पाइथन यूज होता है, और ये हमारे एप्लीकेशन से जहाँ पे पाइथन हम यूज कर सकते हैं। तो ये 6 स्लाइड हमने बना रखा है, इसको मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप एक बार डिस्कस करें। अब हम पाइथन की इंट्रोडक्शन की बात खत्म करते हैं, हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो यदि पाइथन को आप अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑल ऑफ यू फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल पीवीएम। पाइथन को हम यदि यूज करना चाहते हैं अपने मशीन में तो क्या यूज करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? पीवीएम क्या होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन का पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तब ना पाइथन की टेक्स्ट को लिखोगे, ये सब नहीं। तो पाइथन को की पीवीएम कैसे इंस्टॉल होगा? यू कैन सिंपली गो ऑन एनी वेब ब्राउजर। सब लोग करें, कंप्यूटर नहीं लाया बेटा? हाँ, कंप्यूटर जरूर नेसेसरी है सबका। विदाउट कंप्यूटर हम कोड नहीं लिख सकते। और दूसरी चीजें, आपको वीकली एक टेस्ट देना होता है, हर 2 वीक पे एक वीकली टेस्ट होता है। विदाउट लैपटॉप आप कैसे देंगे? और आपकी जो टेस्ट है उसकी कोई डेट शेड्यूल नहीं होती, अच्छा सडनली होती है। अच्छा, वो मेरे पास भी सडनली होता है कि आज इनका टेस्ट है, मैं भी आपका सडनली टेस्ट होता है। तो आप कंप्यूटर बहुत हार्ड लेवल का नहीं होता, और ठीक है, तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर डेली बेसिस पे लेते हैं। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए बेटा सिंपली राइट है पाइथन, है ना। पाइथन और इंटर हियर, इंटर क्लिक हियर। आप करो बेटा, आप कर लेना घर पे, एक कोई करो करना, सबके पास एक कंप्यूटर है ना आप देखने के लिए। आप करना, सर्च करो यहाँ पे पाइथन और इंटर हिट करें। एक्चुअली देयर आर 2 थिंग्स, देखो यहाँ पे python.org ऑफिशियल वेबसाइट है, करो ओपन बेटा करो। इस पे हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आ जाए, तो मैं डाउनलोड्स में गए तो देखो आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पाइथन का कौन सा वर्जन में यूज कर रहा हूँ।
3.14.0। एक चीज और मुझे बताया सब लोग, डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ने के लिए बताया था आपको, डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लेना है। डॉक्यूमेंटेशन रिलीजेज बाई वर्जन है ना यहाँ पे ऑप्शन, इस पे जाए। हमने बताया था आपको अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 14.0। ये अपडेटेड वर्जन है। ये कौन सा पाइथन है, ये कौन सा पाइथन है? देयर आर मेजर फोर इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली सी पाइथन। हमने बताया था कि देयर आर मेजरली फोर मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, सी पाइथन, जाइथन, जिसको जो आप लोग जावा पाइथन भी कहते हैं, आयरन पाइथन और पाई पाई। तो ये ऑल आर द पेड एक्सपेक्ट सी पाइथन। सी पाइथन जो बेटा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट्स नो टेकिंग एनी चार्जेस, है ना। सो इसीलिए ये ओपन सोर्स है। तो अभी जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ कौन सा है, सी पाइथन। आपको यहाँ जाना है, यहाँ पे देखो ये तो मैंने वापस आ जाए, हम डाउनलोड सेक्शन पे चले जाएं। डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ पे डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, इसको डाउनलोड कर लिया सब लोगों ने। कहीं पे भी डाउनलोड करके रख लो, ये आपकी मर्जी है, कहीं से भी रख सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है स्पेसिफिक की, कहीं भी सेव कर लो, बस सेव कर लेना। कर लिया हमने, कर लिया सब लोगों ने, सेव कर लिया। नाउ यू नीड टू गो विद दिस वन, यहाँ से ओपन करें। ओपन हो गई ये फाइल हमारी, बहुत कम एमबी की है, फटाफट डाउनलोड हो जाता है। कर लिया, कर लिया। आप में क्या आ रहा है बताओ, सेम मेरे जैसा डिस्प्ले दिख रहा है? इंस्टॉल पाइथन कुछ ऑप्शन चेक इन का कहीं दिख रहा है? ये सब कहीं पे चेक इन का ऑप्शन है, दिखाओ। इंस्टॉल आ रहा है ना बेटा, दिखाओ। अब बताते जाना, जो जो करना हो ना मैं बताता जाऊंगा, जो ऑप्शन नहीं है बताते जाना। आया यहाँ तक? मेरे पे पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे में नहीं हो रहा है। आप में से ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कर रहे हो तो अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं गाइड कर दूंगा। ज्योति आप कर रही हैं, विशाल, हर्षदीप, विदित, वर्ष, अभिषेक, यस मैम, नेहा आप लोग कर रही हैं? यस मैम। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को, बस क्लास ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है मैं करता हूँ। तो आप एक बार सब लोग हाँ यस कर रही हैं आपने यहाँ, ठीक है। तो एक बार आप दिखाना बेटा, आप में से किसी को यदि और भी कोई ऑप्शन आ रहा है। ओपन शेड्यूल एंड मॉडिफाई, यस यस करो, यस वाई प्ले प्रेस करो। देखो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, वाई प्रेस करके एंटर करना है। हाँ ठीक है, एनीवेयर, ठीक है, अपडेट सेटिंग, यस, फिर यस प्रेस करना है और यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखो एक चीज और आएगा, ऐड कमांड टू योर पाथ नाउ, तो ये यस करना है, मतलब जितने भी ऑप्शन आएंगे हर जगह यस। आप यस प्रेस करते चले जाएंगे, इंस्टॉलेशन फटाफट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गया है। तो आप में से किसी ने करके देखा, मैं जैसे करवाया, आई सर्च आई लैपटॉप निकाल लें आप भी, IDLE राइट हियर, IDLE। हाँ ये वाई प्रेस करो का, इंस्टॉल हो गया आप में। फिर प्रेस करो वाई, इंटर हिट करो, वाई प्रेस करके इंटर हिट करो। सिंगल वाई लिख के इंटर हिट करें, यस करें, फिर से वाई करें, एनीवेयर वहां पे है ना, एनीवेयर है ना वहां पे, सबसे राइट कॉर्नर पे एनीवेयर का ऑप्शन आ रहा है ना। दिखाओ, आप लैपटॉप पास करो, एक दूसरे से पास कर दो, यहाँ तक आ जाएगी। आप इनको पास कर दो। आपने पाइथन पहले से पढ़ रखे हो ना, आप पाइथन पहले से इंस्टॉल किए हो ना, एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखे हो पहले से। ये कब करना इंस्टॉल? कर दिया, ठीक, 2 वीक्स पहले किए थे, हो गया बेटा, कोई नहीं। अरे उसकी गवर्नमेंट अलग है ना बेटा, इसकी वो करता है ऐसे। अब लो हो गया, डन, सब लोग कर लिए, पीछे आप दोनों कर लिए बेटा, हो गया इंस्टॉल फाइनल। क्या इशू आ रहा है? अच्छा ठीक है, ठीक है, घर पे कर लेना बेटा, कोई इशू नहीं, बाकी सब लोग कर लिए ना। देखो अब एक चीज और, यदि इंस्टॉल करने के बाद राइट हियर IDLE, यहाँ पे सर्च करना है IDLE, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है।
इस पर डबल क्लिक करें, ये दो हमारे पास अपडेटेड वाला है, आप ये प्रीवियस वाला है तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा थोड़े टाइम बाद। अभी आप में ये आ रहा होगा 13 पॉइंट या 14.0 आ रहा है ना, ऐसे राइट ही है। जस्ट क्लिक ऑन इंटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के जब क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहा था, आपको मैंने आइडिया दिया था कि पाइथन एग्जिस्ट इन टू वे, आईडीएलई एंड आईडी, दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज द आईडीएलई ऑफ द पाइथन। यहाँ पे हम पाइथन की कोड राइट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आई, देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आईडीएलई, आ रहा है लिखा हुआ इंटीग्रेटेड। हाँ कोई इशू नहीं है। आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट इसको कहते हैं। ये पाइथन का एक नोटपैड है, पाइथन का एक प्लेटफॉर्म है वेयर वी कैन राइट द कोड ऑफ पाइथन। ओके, नाउ हाउ टू राइट द कोड ऑफ पाइथन, एक्चुअली वन मोर थिंग अबाउट हियर, like see, interface of this particular platform is not like friendly, yes or no, not look like a friendly। आप देखो इसका जो इंटरफेस है क्या फ्रेंडली दिख रहा है आपको? एक्चुअली इसका जो इसकी जो वर्किंग फ्लो है, इवन जो इसकी जो कोई कन्वीनियंट नहीं देता बेटा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता, तो वी कांट यूज दिस वन। आइडियली पे हम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जैसे लेट से आप देखो ना, सिंपल सी एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप रियल लाइफ में आप इतने सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो आप वही एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो जो कन्वीनियंट हो, यस और जिस पे आप कन्वीनियंटली वर्क कर सको। जो एप्लीकेशन जिसे बहुत ज्यादा टिपिकल, मतलब चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत सारी चीजें करनी हो, आप नहीं यूज करना चाहते, यस और नो। जैसे फोन पे है तो आपने देखा होगा, फटाफट स्कैन किया पेमेंट कर दी। यदि इससे कॉम्प्लेक्स कोई यूपीआई पेमेंट ऐप है तो उसको आप यूज नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कन्वीनियंटली फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहते हैं। तो सेम थिंग हैपेंड हियर बेटा, यहाँ पे भी हमें वही यूज करते हैं। आइडियली का जो इन्वायरमेंट है फ्रेंडली नहीं है, तो यहाँ पे बट स्टिल कोड राइट करना हो तो कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ पे जहाँ फाइल में जाके न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, देखिए कहाँ पे मैंने गया, फिर से सी हियर फाइल, तेरी जो ऑप्शन है न्यू फाइल, क्लिक ऑन इंटर हियर, और यहाँ पे हम कोड राइट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये दो इंटरफेस है बेटा, यहाँ पे हमारा कोड रहेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट आएगा। मैं जस्ट आपको कोड लिख के दिखा रहा हूँ, अभी इसलिए आप माइंडसेट ना करें, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे कोड लिखते हैं बस। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको इस पे सोचने विचारने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको आइडिया दिया कि कैसे वर्क करता है। वाई इक्वल टू 10, और हमने एक सिंपल से एक मैसेज यहाँ पे लिखा, एडिशन कर रहा हूँ x प्लस वाई, और एक मैसेज दिया प्रिंट डबल कोट्स में एडिशन इज इक्वल्स टू, हम बात करेंगे हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, डबल कोड सिंगल कोड क्यों लिख रहे हैं, सारी चीजें। अब लेट्स इस कोड को रन कराना है, तो रन कराने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है F5, प्रेस हियर F5, या आप यहाँ से रन पे भी प्रेस कर सकते हो, जो आपको इजी लग रहा है ना। तो रन मॉड्यूल पे हमने क्लिक किया, सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सेव। तो ओके किया हमने, यहाँ पे कुछ भी फाइल का नेम ले लो, जैसे हमने लिखा डेमो क्लास, फाइल सेव होगी। अब नोटिस करें एडिशन का रिजल्ट कहाँ आ रहा है बेटा, इस इंटरफेस पे। दो इंटरफेस है, आप ध्यान से देखो, एक इंटरफेस यहाँ है, एक इंटरफेस यहाँ। अब ये लग रहा है ना थोड़ा सा आपको टिपिकल, अभी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर लग रहा होगा आपको, क्या कॉम्प्लेक्स है, लग रहा है ना ये सोनू, इसलिए लोग इसे यूज नहीं करते। तो फिर किसे यूज करते हैं, देन वी कैन यूज आईडी। हम क्या यूज करेंगे, आईडीई। मल्टीपल आईडी आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा VS कोड, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, स्पाइडर, ये सब क्या है, हमारे आईडी है। यदि आप डेटा साइंस में यूज कर, हेलो, यस, हाँ सागर, 3 नंबर में आ जाओ। हाँ क्लास चल रही है, ग्रुप में डाला तो मैं से, सब ग्रुप में देखो 3 नंबर में है। ओहो, आ जाओ ऐड कर दो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो यही मैं डिस्कस कर रहा था, राइट है आइडियली, एंड यहाँ पे हम अब देखो, यदि आप VS को, यदि आप डेवलपमेंट में पाइथन को यूज करना चाहते हो तो VS कोड यूज करो। यदि आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में पाइथन को यूज करना है तो जुपिटर नोटबुक। ठीक है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक के लिए लोग अननेसेसरी एनाकोंडा इंस्टॉल करवाते हैं आपके कंप्यूटर में, जो कि बेटा अननेसेसरी, कभी भी एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करना। आपको जो कंप्यूटर है, इतनी हैवी सॉफ्टवेयर है एनाकोंडा कि आपको इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर चलना, मतलब थोड़ी सी उसकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी, स्लो पड़ जाता है। एक्चुअली है क्या ना, एनाकोंडा मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है। आपको सिर्फ चाहिए क्या, जुपिटर नोटबुक। आप एनाकोंडा से क्या यूज करते हो, जुपिटर नोटबुक ही तो करते हो, तो उसके लिए इतना हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। हमें सिर्फ क्या इंस्टॉल करने की नीड है, नोटबुक। कैसे करेंगे बेटा, देखो, जुपिटर नोटबुक को यहाँ से डाउनलोड करा नहीं जाता, उसको कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। पाइथन पहले हमने इंस्टॉल कर लिया, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद ही ये काम होगा। यहाँ पे राइट करें आप CMD, राइट करें सब लोग, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ये इस तरह से इसे कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट, ओपन हो गया, हम सभी के सामने ओपन हो गया होगा। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल हियर नोटबुक।
तो पिप इंस्टॉल, राइट हियर पिप इंस्टॉल, सब लोग लिखे यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ कमांड पिप इंस्टॉल, cmd लिख के इंटर हिट करो, राइट हियर cmd, यहाँ पे देखो सर्च बॉक्स में लिखो cmd यहाँ पे और इंटर हिट करो, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, एंड राइट हियर pip इंस्टॉल नोटबुक। अब एक क्वेश्चन हमारा आप सभी से है, आ जाओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द पीआईपी, यदि हम बात करें कि पीआईपी क्या है तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द पीआईपी, पीआईपी क्या है बताओ, व्हाट इज पीआईपी, व्हाट इज द पी, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, ऊपर थे क्या आप लोग, सॉरी बेटा, मैं तो यहाँ 11 बजे से कंटिन्यूस चला आ गया था मैं टाइम पे, आज 10:50 में ही समय आया हुआ, बैठो ऐसे हो जाओ यार, बैठे तुम लोग, आप भी बेटा ऐसे आप वो ऐसे हो जाओ, देखो आप सभी लोग, तो आई एम राइटिंग हियर पीआईपी इंस्टॉल, है ना, तो व्हाट इज द पीआईपी, व्हाट इज दिस वन, पीआईपी क्या है, व्हाट इज द पीआईपी, पीआईपी इज द पैकेज मैनेजर ऑफ द पाइथन, पीआईपी क्या है बेटा, पाइथन का पैकेज मैनेजर, मींस व्हाट, by the help of PIP you can install the library of the Python, you can install the framework of the Python, जो भी Python में चीजें इंस्टॉल करेंगे आप वो कैसे करेंगे, by the help of PIP। तो PIP को Python का पैकेज मैनेजर कहा जाता है, मतलब हर काम Python कैसे होगा, PIP को, किसी चीज को इंस्टॉल करना है, किसी चीज को अनइंस्टॉल करना है, ये सारे काम आप कैसे करेंगे, PIP को लिख लेना, PIP इज द पैकेज मैनेजर, है ना। अब जस्ट क्लिक इंटर, ये लिखने के बाद आपको जस्ट इंटर हिट करना है, इंटर हिट करते आपको देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, देखिए आप लोग, अब मेरे में ये फटाफट हो रहा है, आप मेरे में इंस्टॉल्ड इसलिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ रहा है, आप में टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, करो ये थोड़ा सा टाइम लगा, लग रहा है ना, हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, पिप इंस्टॉल नोटबुक का स्पेलिंग देखो, पीआईपी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सब में आ रहा है, आपका पाइथन इंस्टॉल अभी नहीं किया ना, जैसे मैंने बताया वैसे नहीं किया, नहीं इंस्टॉल, पाथ नहीं दिया आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का, कोनडाट पहले से डाउनलोड था ना आप में, है ना, कोंडा परेशान करता बेटा उसको, नहीं वो होता क्या है ना कि एनाकोंडा पाइथन को अपने इन्वायरमेंट में रखता है, बाहर आने नहीं देता, तो आपको पाइथन दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, हो तो जाएगा ही, ऐसे थोड़ी है कि नहीं होगा, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा सिस्टम के इन्वायरमेंट, जैसे आप यहाँ पे सर्च कर रही हो ना सीएमडी, तो डायरेक्टली ओपन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसी तरह से पाइथन को भी डायरेक्ट पाथ देना पड़ेगा, हाँ कोई इशू नहीं है, वार्निंग आने, हाँ कुछ पैकेज को हटाएगा, कुछ ऐड करेगा, होने दो, नेटवर्क से कनेक्ट होगा, क्या आ रहा है, पीपी रिकॉग्नाइज्ड, पीआईपी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यही आ रहा है सबका, तो देर इज अदर वे, सब में नहीं आएगा, कुछ लोगों में आएगा, जिसका नहीं हो रहा उसको देखें, यहाँ पे आओ, इसको डाउनलोड करो, इसको डाउनलोड करो, ये वाली पे 13 पॉइंट पैकेज मैनेजर मत डाउनलोड करना, इसको डाउनलोड करो, सीधा करो, जाता हूँ, देखो यहाँ आना है, देखो यहाँ पे देखो ना, ये लाइन, ये चेक इन जरूर कर लेना, ये वाली, ये दोनों, पाइथन डाउनलोड करो पहले, अब आप करो इंस्टॉल नाउ, डन, कोई छोड़ दो, हो रहा है सबका, अब चलाना नोटबुक का कमांड, इसको इंस्टॉल होने के बाद, इसको हो जाने दो इंस्टॉल, फिर चलाना वो वाला तो हो जाएगा। अब ये था लोकल इन्वायरमेंट जहां पे पाइथन की कोडिंग राइट करेंगे, क्या वो नहीं है ना, तभी तो एनाकोंडा अगली बार डिलीट, एनाकोंडा हमने हटा देते हैं सिस्टम से आपको, एनाकोंडा मत रखना, वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर, एनाकोंडा जो कंपनी वर्क लोग करते हैं ना उनके लिए होता है कि एक साथ उनको बहुत सारी चीजें यूज करना होता है, तो एनाकोंडा रखते हैं, आपके कंप्यूटर गिनकर 2 एप्लीकेशन यूज करते हो, पाइथन की इतनी हैवी सॉफ्टवेयर क्यों रखोगे,
सबका हो गया, मेरा भी हो रहा है, लेट्स वेट 2 3 मिनट्स। जिनका भी हो गया हो, अब आप सिर्फ यहाँ पे आके CMD ओपन कर लेना दोबारा से। जिनका भी एरर आया था इसको पूरा हो जाने के बाद करना। तो अब हो गया, हो गया ना? अभी जो दिया उसको किए ना इंस्टॉल, ऐड इन्वायरमेंट किए, पास करो, कंप्यूटर पास करो, सागर को दो करो इसका, ऐड इन्वायरमेंट में ऐड कर दो, बस इसका यही गड़बड़ है। CMD ओपन कर लो, यहाँ पे हमने आके क्लोज कर दिए। अब सब लोग जिनको नहीं हो रहा था वो अब करके चलाएंगे, चल जाएगा, है ना? अब यहाँ पे राइट कर लेना है पिप इंस्टॉल, वही सेम कमांड नोटबुक, अब चलेगा, सबका चलेगा। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, अब ये चलेगा प्रॉपर, आप सभी में इंस्टॉल हो जाएगा। अब करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना, विंडो की प्लस आर प्रेस करना, विंडो आर, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक, यहाँ पे स्पेलिंग देख लो, जुपिटर का यही होना चाहिए, JUPYTER, जुपिटर का यही होना चाहिए, जुपिटर नोटबुक। स्पेलिंग देख लें सब लोग, स्पेस देकर नोटबुक लिखो, करो, जिनका हो गया कर लिख कर देखो। विंडो की प्लस आर प्रेस करो, विंडो की प्लस आर, रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो आर करते हैं, कर लिए। और यहाँ पे लिखे जुपिटर नोटबुक, इंटर हिट करो लिख कर। क्या होगा, एरर आ रहा है, टाइम लेता है बेटा, फर्स्ट टाइम ना इंस्टॉल होने में टाइम लेता है, कोई वॉरी नहीं होना, आराम से घर पे कर लेना, बस इंस्टॉलेशन है। बस तो हो गई, दोबारा फिर से विंडो आर करो। देखो इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ किसी में, हो गया, इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे कर लेना, घर पे रिकॉर्डिंग में चल रही है तो घर पे कर लेना, कोई इशू नहीं है। इस पे जाके फिर क्या करना है आपको, सिंपली न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद क्लिक ऑन पाइथन 3 पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके कोड राइट करना शुरू करेंगे। देखो पाइथन 3 फेल्ड टू फेच, कट कर दिया क्या मैंने, हाँ उसे मैंने कट कर दिया टर्मिनल को ना, इसीलिए ऐसा क्या, स्पेलिंग गलत दिखा होगा आपने। विंडो की आर प्रेस करो, ये लिखना है जुपिटर नोटबुक, ये वाली JUPYT, जिनका नहीं हो CM। अब यहाँ पे आके फाइल में जाके न्यू करना है, देखिए यहाँ पे न्यू पाइथन 3, ये हो गया, ये ओपन हो गया यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे फाइल का नेम एडिट करते हैं, हमने कर दिया फर्स्ट क्लास या पाइथन क्लास, कुछ भी वाट एवर यू वांट, जो भी चाहे, पाइथन क्लास रख दिया। और यहाँ से हम कोड लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग x इक्वल टू 20, इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30। ऐड इक्वल टू x प्लस वाई, और ऐड, प्रेस शिफ्ट एंटर, देखिए आ गया ना रिजल्ट 60। तो इस तरह यहाँ पे देखो बेटा कन्वीनियंट है, इन कोड भी यही लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं, एंटर हिट करो ना, फिर क्या दिक्कत है। नोटबुक्स क्यों लिख रही हो, शार्पली रिकॉग्नाइज करो जो मैं बोल रहा हूँ उसको। अरे बेटा आप दो, लैपटॉप में चला दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, चला दूंगा। विंडो आर CMD ओपन करके चलाओ, नहीं तो वहां तो नहीं चले तो। आप में इंस्टॉल नहीं हुआ प्रॉपर, मैं करता हूँ, ठीक है, रखो इसको भी। देखो सेकंड अनदर वे, नहीं कहीं नहीं चलाना है, सेकंड ये था हमारा ऑफलाइन वे, ये मैंने बस आपको आइडिया दिया कि आपको चलाना है ऐसे ही, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे चलाना। देयर इज अनदर इन्वायरमेंट, फाइल को हम ग्लोबली इन्वायरमेंट इंस्टॉल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको क्लाउड इन्वायरमेंट में कोडिंग करनी होती है, ये लोकल इन्वायरमेंट में पहले आप कहाँ कर रहे हैं, लोकली में। इंटर इंटर के आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ना तो इंडस्ट्री में लोग क्लाउड वर्क करते हैं, तो क्लाउड पे कैसे वर्क करेंगे, तो क्लाउड की एक इन्वायरमेंट है गूगल कोलैब, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीजें, तो उसे यूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज AWS, या आइदर यू कैन यूज Azure, या आइदर यू कैन यूज सेल्स, ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पाइथन कोडिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट राइट। तो मैं दो का आइडिया दूंगा, एक तो मैं गूगल कोलैब जो गूगल गूगल क्लाउड इन्वायरमेंट का आइडिया दूंगा, अदरवाइज AWS का दूंगा, एमेजॉन वेब सर्विसेज।
बट गूगल तो फ्री देता है, बट AWS जो है पेड वर्जन है, मतलब वो फ्री तो है बट उसके वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ATM कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, डेबिट कार्ड। तो विदाउट डेबिट कार्ड वो नहीं, वो इसकी आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दैट वन, वी कैन गूगल कोलैब, गूगल का क्लाउड इन्वायरमेंट यूज करेंगे, ठीक है। तो गूगल का यदि क्लाउड इन्वायरमेंट यूज करना है तो आप सिंपली किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लो, जैसे मैंने कर लिया आप लोगों ने भी। यहाँ पे जाए राइट हियर गूगल कोलैब, यहाँ पे लिखो गूगल कोलैब, राइट हियर गूगल कोलैब, यहाँ पे लिखो गूगल, लिख दिया हमने, राइट हियर कोलैब। सब लोग लिखे, सबसे बेहतर रहेगा बेटा आप सभी लोग लिखो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, गूगल लिखो, गूगल कोलैब, ये सब लोगों ने एंड क्लिक एंटर। सिंपल ये करना है, कुछ नहीं करना, कोई डोंट वरी ऑल दिस एंड सिंपली गो ऑन हियर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन हियर। जो मैं अभी आपको जुपिटर इंस्टॉल करवाया, ये जो है दोनों सेम ही है। वो था प्रोजेक्ट ऑफ गूगल, जो जुपिटर आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, एंड ये जो यूज कर रहे हो वो था प्रोजेक्ट ऑफ गूगल। एक ऑफलाइन में चलता है, एक ऑनलाइन में चलता है, ये जो है ऑनलाइन में चलेगा, मतलब आपके कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्टेड होगा तभी। अब क्या करना है आपको, सिंपली गो ऑन नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, न्यू नोटबुक, इस पे क्लिक करें, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देखिए ये ओपन हो गया। देखिए ओपन हो गया, सब लोग यहाँ तक पहुंच गए मेरे साथ के साथ। यहाँ पे बेटा ये .ipynb दिख रहा है ना, उसके पहले की जो भी है उसको डिलीट कर सकते हैं आप, यहाँ पे अपने फाइल का नेम जो भी चाहे वो रख सकते हैं, नेम जैसे हमने रख दिया नेमिंग कन्वेंशन, ये रखा .ipynb, ये क्या है, पाइथन की जो, जैसे आप एक्सेल फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlx, पीडीएफ फाइल का .pdf होता है, .txt होता है, .jpg होता है। उसी तरह के पाइथन के जितने भी फाइल आप सेव करेंगे उसका दो ही एक्सटेंशन होगा, या तो .py होगा या .ipynb, दो एक्सटेंशन होते हैं पाइथन फाइल से, है ना। तो जुपिटर नोटबुक जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या है, .ipynb, इसका एक्सटेंशन क्या है, .ipynb, .py भी हो सकता है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, देखिए इस पे, यहाँ पे जैसे ये फाइल का नेम दे दिया, इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, क्लिक ऑन कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक कर दे, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, किससे, क्लाउड से। कर लिया ना कनेक्शन, देखिए कनेक्टिंग हो रहा है। अब एक चीज देखो, कनेक्ट होने के बाद आपको कितनी फ्री रैम दे रहा है, आप नोटिस करें 12 GB फ्री रैम दे रहा है, और हाउ मच रोम 107 GB, मतलब आप 12 GB तक की कोडिंग आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर सकते हैं, और 107 GB तक का आप वो लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, वन, समझ में आ रहा है आपको, इतनी जीबी रैम आपके सिस्टम में, रैम 4 GB है या 6 GB है, ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है यदि इसी इन्वायरमेंट में कोडिंग कर रहे हैं तो हम सभी को कितना मिलेगा, 12 GB। क्लियर हुआ। और रोम कितना मिलेगा बेटा, इंटरनली 107 GB फ्री, हम इसे यूज कर सकते हैं। थोड़े से और इसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब देखो रन टाइम का ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको, रन टाइम में जाए, ये करना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे नॉर्मल जो स्पीड है उससे यदि फास्ट स्पीड करना है, यहाँ से हम चेंज रन टाइम कर सकते हैं। हम कौन कौन से लैंग्वेज सपोर्ट करता है, देखिए पाइथन, आर और जूलिया, 3 लैंग्वेज है ना, जिसको ये अलाउ करता है, मतलब पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम 3 लैंग्वेज की कोडिंग राइट कर सकते हैं। अनदर वन, यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्पीड सीपीयू होता है, इससे हाई स्पीड में यदि जाना है तो T4 जीपीयू होगा, इस तरह से ये नॉर्मली सीपीयू एनफ होता है। लेकिन जब आप डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे वर्क करेंगे तो आपको स्पीड इंक्रीज कराने की जरूरत पड़ जाती है ना, तो उस केस में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ अब कुछ चीजें और हैं, जैसे मैं आपको सेटिंग में जाए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और है, गिटहब से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है, एआई असिस्टेंट आपको देता है, ये सारी चीजें आप भी कर लें, एआई असिस्टेंट में जाए, इसको हाइड कर लें, अभी आप पढ़ना है बेटा, एआई कुछ नहीं करना। आप में एआई का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसको ओपन कर लो तो लिखा आ रहा होगा ना एआई एडिटर, एआई एडिटर, इसमें जाओ, एआई असिस्टेंट, इसको अनचेक कर लो इन दोनों को, यहाँ से हाइड जनरेटिव एआई फीचर करो सब लोग, नहीं तो मैं कोड लिखूंगा ए, आप पूरा आ जाएगा, तो आप पढ़ने से ज्यादा हेल्पफुल हो, डिपेंड हो जाओगे उस पे, इसको कर लो सब हाइड करो, कोड में स्क्रैच से लिखेंगे, इससे नहीं। कर लिए सब लोग। नाउ गिटहब में आना है, मैं गिटहब की क्लासेस अब मैं आपको फर्दर की नेक्स्ट क्लास होगी कल हमारी गिटहब की, तो पहले आपको गिटहब की रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी, जो भी यहाँ पे काम करोगे आपके सब ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव होगी, और मैं अपने भी गिटहब की रिपोजिटरी आपको शेयर कर दूंगा जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ तक सब लोग होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, आ गया ना सबको। एक यहाँ पे देखो मिसलेनियस है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये थोड़ा सा बस ऐसे है कि आपको इंटरेस्टेड अपने
डिस्प्ले को थोड़ी सी नहीं होता जैसे बच्चे में आप लोग लगाते होगे स्टिकर, इधर लगा दिए थोड़ा सा, इधर स्टिकर, ये स्टिकर देखने में अच्छा लगे, कॉपी पे आप इधर रेड पेन से लिख दिए इधर blue, वही थोड़ी सी से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूज विथ कोटेशन, यहाँ पे हमने मेनी पावर दे दिया, कॉर्गी मोड, कॉर्गी समझते हैं ना, कीटी मोड, कार मोड, ये सारे मोड हैं, इसको आप लगा के इनेबल कर सकते हैं। हमने कोड लिख दिया और यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करो, देखो सारे इनेबल हो गए। ऊपर में आपको देख रहे होंगे बंदर भालू चलने लग गए, देखो। और यहाँ पे कुछ भी कोड लिखोगे ना, देखो आप, बंदूक गोलियां चलने लग गई, देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, जैसे होता है ना कोड एकदम से लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आदमी को थोड़ा स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड हो तभी आदमी काम कर सकता है, तो ये सब डिस्प्ले थोड़ा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मजा आएगा लिखने में। ऐसे रहेगा बस कुछ टाइम बाद बस बूम से आवाज आएगी और, है ना। तो ये वैसे बाहर नहीं निकलेंगे, परेशान ना हो। ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अभी नेमिंग कन्वेंशन, आज की जो फाइल, अच्छा इस पे फोकस ना करें, अब इस पे आ जाए। आज की जो टॉपिक है नेमिंग कन्वेंशन, ये डिस्कस कर रहे हैं हम आज की क्लास में। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, सो मैं आइडिया देता हूँ। जैसे एक वेरिएबल, आप इन सब चीजों को यहाँ से हाइड कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे हाइड कर दिया, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं आज की जो टॉपिक है, जैसे हमने यहाँ पे एनिमल लिखा, देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे नोटिस करें, कोड और टेक्स्ट का दो ऑप्शन है। कोड पे क्लिक करोगे तो आप कोड लिखोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे वहां पे आप नोट्स बना सकते हो। जैसे ये पाइथन की फर्स्ट क्लास है, तो मैं नोट्स ऊपर में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये डिलीट हो गई यहाँ से, यहाँ पे लिखे देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पाइथन क्लास, और इसको मुझे बोल्ड करना है, तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर दिए, ठीक है। और यहाँ से नीचे आए, आज की जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है नेमिंग कन्वेंशन, तो यहाँ पे हमने लिखा नेमिंग कन्वेंशन। इसको हम, ये अपने आप हाईलाइटेड हो जाएगा, बुलेट पॉइंट बनता जाएगा, नेमिंग कन्वेंशन। सेट ऑफ रूल फॉर, देखो मैं आज की जो टॉपिक है वो ये पढ़ रहे हैं, सेट ऑफ रूल सेट ऑफ रूल फॉर नेमिंग कन्वेंशन, सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ, अरे क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे मूव कर रहा है ना। तो पहला रूल ये है, हम पढ़ेंगे इसको, वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विथ, वेरिएबल नेम ऑलवेज, सबसे पहले तो ये लिखो, डू नॉट नीड ऑफ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, डू नॉट नीड ऑफ explicit explicit declaration. हेलो, हेलो। हम्म, ऑफिस आ गए, हाँ, कंपनी में। हम्म, है, हम्म, हम्म, है, कोची क्या कोची, ठीक हो, हम अब ऑफिस से घर जाऊँ कपड़ा चेंज करे ना, अब ऑफिस से घर जाऊँ कपड़ा चेंज करे, ऑफिस से घर जाऊँ कपड़ा चेंज करे हम, अरे ऑफिस आ, ठीक हो, ठीक, 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 ठीक,
ना ना ठीक है, वो करे तो, ना ना करे दो उनका जीव है। यही चार रूल्स हैं जो मैं आपकी फर्दर क्लास में डिस्कस, वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक, ये चार रूल्स हैं। फोर्थ रूल ये है, वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव, वेरिएबल के जितने भी नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव है ना, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। यही चार रूल्स हैं, ठीक है, यही पढ़ेंगे। नहीं लग रहा ना बेटा, मैं कह रहा था यही चीज अभी करने ही वाला था, आपने बोला अच्छा लगा, बट मैं करने वाला था बेटा अपन। ठीक है, चीजें यहाँ तक आई समझ में आपको, फर्दर इसी को पढ़ेंगे। अभी ये टॉपिक क्या है इसके बारे में कल से क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है। ये चार रूल्स मैंने दिया है, और एक आपको इंट्रोडक्शन के लिए रिकॉर्डेड सेशन देता हूँ। दो वीडियो आप सभी लोग कल की क्लास में जरूर वॉच करके, तो आपको 2 घंटे और पढ़ने लग जाते हैं। एक तो कल की क्लास मतलब प्रीवियस, और एक आज के लेक्चर, 2 लेक्चर आप देख के आए, ताकि कल मैं उस टॉपिक से शुरू करूँ जहां से मैं था। ठीक है, किसी भी तरह का कोई अपने एंड से फीडबैक देना हो आपको, क्लास फास्ट चल रही थी, फ्लो चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, इस तरह की कोई चीजें, अभी बिल्कुल मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि क्लासेस स्लो चल रही थी।